स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री का ये सेकंड चैप्टर, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रोटीन और अमीनो एसिड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं और क्या कैसे कैसे हम लोग पढ़ना है। वैसे हम बात करें तो ये जो पीडीएफ है वो हमने आईएनसी के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बनाया है और काफ़ी डिटेल्ड है। ये सिंगल जो चैप्टर है उसको 43 पेजेस में इसको लाया गया है, ठीक है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से व्हाट्सएप का जो लिंक है वो आप देख सकते हो, या फिर यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप मैसेज करोगे तो प्रॉपर तरीके से वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सारे ही आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन और नर्सिंग फाउंडेशन, सारे ही सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये हमने वैसे तो ज़्यादातर जो मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब कि बायोकेमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम होता है, तो उसको इजी करने के लिए ये पीडीएफ बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें है। तो अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में हमारा जो सेकंड चैप्टर है अमीनो एसिड्स है और प्रोटीन है, जिसको हम लोग अगर इंट्रोडक्शन पार्ट देंगे प्रोटीन का, तो प्रोटीन क्या होता है, तो ये एक तरीके से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक माइक्रो मॉलिक्यूल होता है, जो कि ऐसे देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा इनिशियल होता है ये, मतलब कि ह्यूमन बींग के लिए और ये लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा ऐसे डेली लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा ये काम करता है। ग्रोथ हो गया, रिपेयर हो गया, जो भी आपके कट फट लगती हैं इधर उधर इंजरी होती है तो यही सब रिपेयर करता है। हार्मोन हो गए तो ये सब प्रॉपर तरीके से इम्यूनिटी सब कुछ यही प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका अगर मतलब कि देखा जाए तो ये स्ट्रक्चरल के साथ साथ फंक्शनल यूनिट में भी ये काम आता है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से अगर देखें तो ये जो मतलब कि है, जो हमारा मतलब कि प्रोटीन है वो हमारे अमीनो एसिड्स के छोटे छोटे से मतलब कि यूनिट से मिलके बना हुआ रहता है, जो कि लिंक करता है एक पेप्टिक मतलब कि पेप्टाइड बॉन्ड के साथ। और ये जो है मतलब कि पॉलीपेप्टाइड इसको चेन बोलते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से इसको बोलते हैं, जैसे कि छोटे छोटे से अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि लिंक होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, और जो सारा एक बॉन्ड मिलके जो मतलब कि कॉम्प्लेक्स हमारे ऑर्गेनिक माइक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको हम लोग प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये होता है, ठीक है। बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड को हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन बोल देते हैं, ठीक है, जो कि छोटे छोटे अमाउंट में ऐसे बने रहते हैं। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंस और मतलब कि फ़ायदे के बारे में बात करें तो प्रोटीन जो है हमारे मतलब कि ग्रोथ के साथ साथ हमारे जो रिपेयर होती है टिश्यूज़ उसमें काम आता है, एंजाइम में काम आता है, एंजाइम का प्रोडक्शन हो गया, अमीनो एसिड्स में काम आता है, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट में और मसल के कंस्ट्रक्शन में काम आता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटीन का। अगर सिंपल वर्ड में अगर बात करें तो इसको आप नाइट्रोजन कंटेनिंग मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हो, जो कि मिल के बना रहता है वन या बहुत ज़्यादा चेन अमीनो एसिड से, ठीक है, जो कि लिंक करता है पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, ठीक है। मतलब कि एक तरीके से आप इसको सिंपल वे में बोलो तो एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि हमारे अमीनो एसिड्स के चेन के साथ मिलके बना रहता है, और प्रॉपर तरीके से इसको हम लोग ग्रुप वाइज में बोलते हैं प्रोटीन, ठीक है। अब हम अमीनो एसिड्स की बात करते हैं, जो कि इसका बेसिक और स्ट्रक्चरल फंक्शन होता है, ठीक है, जो कि हम इसमें देखते हैं। तो जो हमारा अमीनो एसिड्स है वो हमारा एक देखने को मिलता है कि स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारे प्रोटीन का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो अमीनो ग्रुप जो होते हैं वो सब आ जाते हैं, फिर आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाता है, हाइड्रोजन हो गया, फिर आपके जो सिंगल चेन आर हो गया, तो ये सब अटैच होते हैं और ये सेंटर्ड होता है और मतलब कि कार्बन से। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब जनरल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो वही सब है कि आप प्रॉपर तरीके से कार्बन सेंटर कार्बन होता है, जो कि आर ऐसे ग्रुप्स के साथ मिलके मतलब कि बना रहता है, ठीक है। देन पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और ये जो है प्रॉपर तरीके से जो अमीनो एसिड्स है वो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ मिलके ऐसे प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हैं। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो अमीनो एसिड्स जो है वो आपके बेसिक यूनिट होते हैं प्रोटीन के, ठीक है। अब प्रोटीन जो है वो जो अमीनो एसिड्स हैं वो अलग अलग तरीके से डिवाइडेड होती हैं। दो तरीके से मेनली अगर देखा जाए तो इसको मतलब कि डिवाइड किया जाता है, जिसमें इनिशियल और मतलब कि नॉन इनिशियल होता है। तो पहले हम लोग इसमें क्लासिफिकेशन जो देख रहे हैं वो हमारे न्यूट्रिशन के बेसिस पे है कि हमें जो मतलब कि बॉडी के लिए होता है और जो हम डेली डाइट्स के हिसाब से लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला जो हमारे पास है वो इनिशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। इनिशियल अमीनो एसिड्स क्या होता है,
तो ये एक तरीके से देखा जाए तो इसमें मतलब कि जो कि हमारे बॉडी में ऐसे मतलब कि सिंथेसाइज नहीं होता है, वो हमें बाहर से ऐसे लेना होता है, जैसे कि ऑप्टेन होता है ये डाइट से प्रॉपर तरीके से बाहर से हमें लेना होता है। जैसे कि एग्जांपल्स में अगर देखें, ल्यूसीन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, वैलिन हो गया, लाइसिन हो गया, मेथ्योनिन हो गया, ये सब बहुत सारे जो भी हैं एग्जांपल्स आपके इसमें आ जाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में ग्रोथ और रिपेयर टिश्यू को रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। दूसरा क्या है, तो दूसरा हमारे मतलब कि देखने को मिलता है कि जो मतलब कि नॉन एसेंशियल होते हैं अमीनो एसिड, जो कि बॉडी में बनते हैं, जो कि बॉडी में यूज़ होते हैं, जैसे कि एलेनिन हो गया, ग्लिसरीन सॉरी ग्लिसरीन हो गया, फिर सेरीन हो गया, एस्पार्टेट हो गया, ग्लूक्रेट हो गया, तो ये सब आपके बॉडी में ऐसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब तीसरे जो है वो कंडीशनल अमीनो एसिड्स होते हैं, जो कि ऐसे देखने को मिलता है कि रिक्वायर्ड जब होता है तभी ये देखने को मिलता है, जैसे कि स्ट्रेस के केस में हो गया, इलनेस और ट्रॉमा, और इसके साथ साथ जो रैपिड ग्रोथ होती है उस केस में ये सब देखने को मिलता है, जिसमें हम देखें अर्जिनिन है, फिर आपके सिट्रिनिन है, टायो टाइकोसिन है, फिर आपके जो ग्लू 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 ग्लूटामाइन है, तो ये सब आ जाता है। सॉरी, ये थोड़ा मतलब कि कॉम्प्लेक्स वर्ड्स है तो इसमें होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, तो पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या होता है, कैसे कैसे इसमें लिंकिंग होती है और क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस होता है। तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, तो पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, तो ये एक तरीके से केमिकल बॉन्ड होता है जो कि फॉर्म होता है, मतलब कि दो अलग अलग अमीनो एसिड्स को ये जोड़ने का काम करता है। अब ये कैसे जोड़ता है, तो एक बार मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे दो आपके अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, और दो अमीनो एसिड्स हैं, और आपको देखने को मिल रहा है कि दोनों जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। और इसमें क्या है, तो आपको दो कैसे जुड़ रहे हैं, तो ये आपके OH वाले ग्रुप जो है वो, और साथ में H वाला ग्रुप, दोनों मिलके आपके वाटर को इसमें निकालना है। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे अगर देखें तो दोनों के तरफ से एक 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 बॉन्ड जुड़ा है, और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड ऐसे क्रिएट हो जा रहा है, और इसको हम लोग डाईपेप्टाइड मतलब कि कंपाउंड बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप देखें तो इसमें जैसे कि आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जिसमें COOH होता है, ठीक है, और इसमें अमीनो एसिड्स भी होते हैं, तो ये जो है एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। अब ये कैसे होता है, तो कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसमें हम लोग डिहाइड्रेशन मतलब कि वाटर को रिमूव करने वाला प्रोसेस होता है, कंडक्शन, ठीक है। रिएक्शन होता है जिसमें जो है OH और हमारा H जो है, इसमें से एक एक करके दोनों एक साथ बाइंड करते हैं, और दो बाकी के जो कार्बोक्सिलिक और इसके साथ साथ अमीनो एसिड्स को प्रॉपर तरीके से इसमें जोड़ देते हैं, और वाटर जो है ऐसे कंबाइन होकर निकल जाता है, ठीक है। अब ये जो है प्रॉपर तरीके से इसमें बॉन्ड जो है वो C और N के बीच में बनता है, और इस तरीके से लिंक हो जाता है। सिंपल सा आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है कि हमारा जो मतलब कि यहाँ पे कार्बन और यहाँ का नाइट्रोजन, यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, और ये H2O जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो इस तरीके से ये पेप्टाइड बॉन्ड क्रिएट होगा। जैसे कि यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि जो हमारा ये जो ग्रुप है, तो यहाँ से ये टूटेगा और यहाँ से ये रिमूव होके ऐसे नया बॉन्ड क्रिएट करेगा पेप्टाइड बॉन्ड, और इस तरीके से ये होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट हम इसमें पॉइंट की बात करें तो ये जो है मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। इसमें अगर देखें तो डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड और इसके साथ साथ पॉलीपेप्टाइड भी होते हैं, जिसमें डाईपेप्टाइड जो है दो अमीनो एसिड्स होते हैं, ट्राई में आपके तीन, और पॉली में बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, और ये जो है बाइंड करके पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये फॉर्म करते हैं हमारे प्रोटीन को, ठीक है। तो अगर हम सिंपल से वर्ड में अगर देखें तो ये जो है पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है, तो पेप्टाइड बॉन्ड मतलब कि फॉर्म होता है कंडक्शन मतलब कि डिहाइड्रेशन वाले प्रोसेस से, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो एसिड्स वाले ग्रुप एक साथ बाइंड करते हैं और वाटर को रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये पेप्टाइड बॉन्ड क्रिएट होता है C और N के बीच में, मतलब कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये बॉन्ड क्रिएट होता है, ठीक है। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये एक हो गया ग्रुप और ये ग्रुप हो गया, जो कि आपके कार्बन और नाइट्रोजन को जोड़ रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, और इस तरीके से ये होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे तो इसके हम प्रोटीन के बारे में प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बात करेंगे कि क्या इसका बेनिफिशियंस है, फिर आपके जो मतलब कि जो भी इसके फ़ायदे हैं, क्लासिफिकेशन है, और स्ट्रक्चर के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग बायोलॉजिकल जो सिग्निफिकेंस है, मतलब कि बायोलॉजिकली क्या क्या इसके फ़ायदे हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो
प्रोटीन जो है हमारे बॉडी का एक वाइटल ऐसे मतलब कि वाइटल रोल प्ले करता है, जिसमें हम देखें तो हमारे बॉडी को पूरी तरीके से रन करने में बहुत ज़्यादा इसका हेल्प होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है तो एक एक करके हम लोग इसमें देखते हैं। पहला जो है हमारे पास कंडीशन है वो हम देखें तो हमारा प्रोटीन है, तो सॉरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कैसे करता है, तो ये जो है टिश्यूज़ को फॉर्म करने का काम करता है, हीलिंग का काम करता है। साथ ही में अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे टिश्यूज़ हैं जैसे कि कनेक्टिव टिश्यूज़ हो गई, आपके हेयर और कैरेटीन है, तो ये सब में काम आता है, ठीक है। अब हम दूसरा देखें तो इसमें इंजाइमेटिक मतलब कि फंक्शन में काम आता है। बहुत सारे ऐसे इंजाइम है जो कि ऐसे देखने को मिलता है कि बायोलॉजिकल बायोकेमिकल जो रिएक्शंस करती हैं तो उसमें भी काम आता है, ठीक है। जैसे कि किसी भी मतलब कि प्रोसेस को स्पीड अप कर देना या स्लो डाउन करना, तो ये सब में हार्मोनल भी फंक्शनिंग करता है, जिसमें बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो प्रोटीन होती हैं जो कि ऐसे काम करती है, जैसे कि इंसुलिन हो गया आपके, और इसके ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास क्या है, तो ट्रांसपोर्ट फंक्शन, जैसे कि अगर देखें तो आपके जो ऑक्सीजन्स होते हैं, ऑक्सीजन कैसे जाते हैं, तो वो आपके हीमोग्लोबिन से जाते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो एक तरीके से ये प्रोटीन होता है जो कि चार ऐसे कार्बन और सॉरी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। कैरियर होता है ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को ऐसे कैरी करता है, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन चार ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब हम आगे बात करें तो अमीनो सॉरी इम्यून फंक्शन की बात करें तो ये भी हमारे प्रोटीन से ही बने होते हैं। जैसे कि हम बात करें एंटीबायोटिक हो गया, इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं उसको, जो कि हमारे इन्फेक्शन से हमें प्रिवेंट करते हैं। ये हमारे बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन है, जिसमें मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हो गया, या एक्शन एक्टिन और मतलब कि मायोसिन जो है वो ये भी हमारे प्रोटीन का ही पार्ट होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास क्या है, तो एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स का क्या मतलब है, तो ये प्रोवाइड करता है 4 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, इसके हिसाब से जो कि हमारे बॉडी के हिसाब से नीडेड हो। अब हम आगे देखें तो बफर और फंस मतलब कि फ्लूइड डाइट भी देता है, जिसमें पीएच हो गया, और जो भी हमारे ऑस्मोटिक और सॉरी ऑस्मोटिक मतलब कि प्रेशर है उसको भी मेंटेन करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, ठीक है। तो ये हमारे प्रोटीन के ऑल ओवर ऐसे मतलब कि सिग्निफिकेंट थे। अब हम आगे बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ मतलब कि कंपोजिशन और शेप के बेसिस पे इसमें डिवाइडेड है। सिंपल की हम बात करें, सिंपल पहले हम लोग कंपोजिशन के बेसिस पे देखें तो सिंपल प्रोटीन है। सिंपल प्रोटीन क्या है, तो एक अमीनो एसिड को कंटेन करता है, जिसमें एग्जांपल में देखें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हमारे क्लोजिन हो गया, फिर आपके जो कैरेटीन है वो सब आ जाता है, ठीक है। सिंपल इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड में क्या है, तो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, जिसमें हमारा मतलब कि ऐसे देखने को मिलता है, जिसमें एग्जांपल में हम देखें तो आपके दो तरीके से इसमें देखने को मिल रहा है कि ग्लूकोज भी है। ग्लूकोज जो है आपका मतलब कि इसमें माना जाता है, सॉरी, जिसमें ये पहला एग्जांपल अगर देखो तो मतलब कि प्रोटीन और नॉन प्रोटीन की बात हो रही है, तो इसमें प्रोटीन में आप क्या है, तो ग्लाइको प्रोटीन है। ग्लाइको क्या है, तो ग्लूकोज भी है यहाँ पे, ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट का ये पार्ट है, तो वो भी है, इसके साथ साथ प्रोटीन बाइंड किया है, तो आपके ग्लाइको प्रोटीन हो गए। ऐसे ही आपके दूसरे अगर पार्ट की बात करें तो लिपो प्रोटीन है। लिपो क्या है, तो लिपिड है, और प्रोटीन जो है उसके ऐड करके लिपिड लिपो प्रोटीन हो गए, ठीक है। तीसरा अगर देखें तो फॉस्फो प्रोटीन है। इसमें क्या है, तो फॉस्फेट है, और इसके साथ साथ प्रोटीन है। इसमें अगर देखें तो क्रोमो प्रोटीन है, जिसमें पिगमेंट है जो कि हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन को आप मान सकते हो, और प्रोटीन जो है वो बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो ये दो टाइप होगा। तीसरे हम टाइप की बात करें तो डिराइव्ड प्रोटीन है। इसमें क्या होता है, तो ये पार्शियली हाइड्रेशन से ये फॉर्म होता है, जिसमें हम देखें तो ये हमारे अलग अलग इसमें देखने को मिलता है। जिसमें हमारा फर्स्ट जो है प्रोटीनियोसिस है, ठीक है, पेप्टोन है, फिर पेप्टाइड है, तो ये अलग अलग आपके टाइप्स हो गए, जो कि ऐसे ब्रेकडाउन से ही मिलता है, जो कि प्रोटीन के मतलब कि हाइड्रोलाइजेशन से मिलता है, ठीक है। अब हम दूसरे बेसिस पे देखेंगे कि शेप के बेसिस पे कितने अलग अलग टाइप्स के ये होते हैं, ठीक है। तो अब पहला जो इसमें है हमारे पास वो फाइब्रस स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि लॉन्ग और थ्रेड लाइक होते हैं, और इसमें जो है इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। जैसे कि हमारा स्ट्रक्चरल रोल बहुत ज़्यादा इसमें होता है, जैसे कि कोलेजन हो गया, कैरेटिन हो गया, तो ये सब आ जाते हैं, ठीक है। दूसरे अगर हम टाइप की बात करें तो हमारे मतलब कि
हमारे जो भी ग्लोमुलर प्रोटीन्स होती हैं वो सब आ जाते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट जो है स्पाइरल शेप होता है, सॉलिड मतलब कि ऐसे सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, और फंक्शनली भी बहुत ज़्यादा इसका रोल होता है, ठीक है, जैसे कि इंजाइम्स हो गए, हीमोग्लोबिन्स हो गए, तो ये सब आ जाते हैं, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या इसमें होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग 4 अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे बात करते हैं, जिसमें हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो लिंकिंग होता है ये सीरीज में अमीनो एसिड से, और ये जो है मतलब कि बाइंड करता है पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, जो कि मैंने बताया कि सी एन का बॉन्ड जो होता है वो कनेक्ट करता है, ठीक है। सेकेंडरी हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये जो है मतलब कि बहुत सारे ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, ठीक है। इसमें आपके मतलब कि मिनिमम हो सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे फोल्डिंग और मतलब कि पेप्टाइड बॉन्ड्स होती हैं जो कि अलग अलग तरीके से होते हैं, जैसे अल्फ़ा हेलिक्स हो गया, बीटा हेलिक्स हो गया, ये सब प्लेट्स देखने को मिलती हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड से के साथ स्टेबलाइज होता है, तो ये सब आ जाता है, ठीक है। टर्सरी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये हमारा 3D ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलता है, ये प्रॉपर तरीके से स्टेबलाइज होता है, और इसमें देखने को मिलता है कि मतलब कि डाइसल्फाइड जो बॉन्ड है वो बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, तो इस तरीके से ये बनता है, ठीक है। चौथे अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो मतलब कि हमारा जो भी क्वेश्चनरी है, तो ठीक है, ये क्या होता है, तो हमारा मतलब कि इसमें क्या होता है, तो बहुत सारे ऐसे दो मतलब कि ज़्यादा इसमें पेप्टाइड बॉन्ड बनती हैं जो कि कंबाइन करती हैं एक साथ, जैसे कि हमारा हीमोग्लोबिन है, तो ये सब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से इसके छोटे से फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब कि पार्ट देख रहे हैं जो कि हमारा प्रोटीन का है, ठीक है। अब इसमें क्या देखेंगे रहे हैं, तो हमारा जो भी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है प्रोटीन का, तो इसके बारे में पहले हम लोग डाइजेशन देखते हैं कि डाइजेशन प्रोटीन का कैसे होता है। तो प्रोटीन जो है ब्रेक डाउन होता है लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल से, मतलब कि स्मॉल अमीनो एसिड्स में, ठीक है, जो कि एब्जॉर्ब होता है बॉडी में और यूज़ होता है उसके बाद से, ठीक है। पहले जो है लार्ज प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो जो है ब्रेक डाउन हो रहे हैं सिंपल से अमीनो एसिड्स में, छोटे छोटे यूनिट्स में, और वो जो है बॉडी ऐसे एब्जॉर्ब कर रही है, जहाँ पे उसकी नीड है वो ले रहा है, और इसके साथ साथ स्टोर भी हो रहा है, ठीक है। डाइजेशन इन माउथ की हम बात करें, पहले जो है जो भी प्रोसेस है वो माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है। कोई यहाँ पे केमिकल ऐसे मतलब कि डाइजेशन नहीं होता है प्रोटीन का, ओनली जो मैकेनिकल जो डाइजेशन होता है, जैसे कि च्युइंग हो गया, मतलब कि चबाने का, सलाइवा मिक्स करने का, ये सब यहाँ पे कॉज होता है, जो भी इंजाइम है उसके अंदर होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो ये जो फूड है वो हमारे स्टमक में जाता है, ठीक है। हमने मतलब कि पहले खाया, फिर हमने मतलब कि स्टमक के अंदर गया, इंजेक्शन किए, फिर हमारे जो बॉडी है, बॉडी के अंदर स्टमक है, स्टमक जो है वो डाइजेशन स्टार्ट करेगा। यहाँ पे क्या है, तो बहुत सारे ऐसे मतलब कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता है, जैसे कि एचसीएल हो गया, मतलब कि हमारे जो भी पेप्सिनोजन हो गया, फिर रेनिन हो गया, तो ये सब अलग अलग जो मतलब कि हमारे गैस्ट्रिक जूसेस होती हैं वो जो है यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट करती हैं। जैसे कि हम बात करें एचसीएल का क्या फंक्शन होता है, तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, 1.2 से लेके इसका 2 तक ऐसे पीएच होता है, 1.5 से लेके 2 तक पीएच होता है, जिस जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे एसिडिक माना जाता है, ठीक है। ये जो है मतलब कि पेप्सिनोजन को ऐसे पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, जो कि हमारे प्रोटीन को ये डी नेचर करने में हेल्प करता है, जो भी अनफोल्ड है वो अनफोल्ड करने में हेल्प करता है, और इसके साथ साथ किल करता है बैक्टीरियाज को भी, ठीक है। अब ये जो है पेप्सिन जो है एक्शन में आता है, और इसके साथ साथ जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब कि पेप्सिन जो है एक तरीके से देखा जाए तो मतलब कि एंडो पेप्सिडेज होता है, ठीक है। इसमें क्या है, तो प्रोटीन को ये मतलब कि अलग अलग जो इसके कंपाउंड्स हैं उसके अंदर ब्रेक डाउन करता है, जिसमें हमारा मतलब कि प्रोटीनिएज हो गया, पेप्टोनो पेप्टीन सॉरी पेप्टोन हो गया, फिर आपके पॉलीपेप्टाइड हो गया, तो ये अलग अलग तरीके से इसको मतलब कि डिवाइड किया, ब्रेक डाउन किया, ठीक है। इन्फेंट में अगर देखें तो ये जो है मिल्क प्रोटीन में इसको कोगुलेट कर देता है, और ये जो है मिल्क डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इंड ऑफ जो प्रोडक्ट होता है वो लार्ज ऐसे
मतलब कि पॉलीपेप्टाइड जो रहती हैं वो बच जाता है वहाँ पे, वो जो भी यूज़ होती है वहाँ से पॉलीपेप्टाइड जो लार्ज स्ट्रक्चर है वहाँ से यूज़ होता है, ठीक है। अब हम इसको भेजते हैं मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे मेजर ये साइट होता है, जहाँ पे जैसे कि हमारा डिओडेनम, जजनम और इलियम ये सब होते हैं, तो वहाँ पे ये मेजरली ऐसे डाइजेशन होता है, जिसमें हम देखें तो यहाँ पे आपको चार्ट दे। सो नेक्स्ट हम इसमें देखें तो पेप्टाइड यहाँ पे अमाइलेज, सॉरी, जो भी पेनक्रियाटिक मतलब कि एंजाइम्स हैं वो सिक्रीट होती हैं, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में ऐसे रिलीज होती हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से एंजाइम होती हैं, तो पहला अगर देखें तो हमारे पास ट्रिप्सिनोजेन है, जो कि ट्रिप्सिन को ऐसे रिलीज करता है, एक्टिव करता है, ठीक है, जो कि ब्रेक डाउन करता है ये पेप्टाइड बॉन्ड को, ठीक है। दूसरा जो है हमारे पास काइलोट्रिप्सिनोजेन है, जो कि ऐसे देखें तो काइलोट्रिप्सिन को सिक्रीट करता है, मतलब कि एक्टिव करता है, और ये जो है लार्ज जो जो हमारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड्स होती हैं, वो उसको तोड़ता है, ठीक है। अब तीसरा जो है हमारे पास प्रो कार्बो पेप्टाइड पेप्टिडेज है, तो ये क्या करता है, तो हमारे मतलब कि कार्बो ऑक्सी पेप्टिडेज को ये मतलब कि सिक्रीट करता है, जो कि रिमूव करता है ये टर्मिनल ऐसे मतलब कि अमीनो एसिड्स को, और इस तरीके से ये होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें आगे देखें तो एक्टिवेशन हो रहा है, जो भी हमारे ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है। एक्टिवेशन हो रहा है हमारे मतलब कि इंटेस्टाइन में, जो कि ऐसे देखें तो ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है, और ये जो है अलग अलग जो एंजाइम्स हैं उसको एक्टिव कर रहा है, और इस तरीके से यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये जो है मतलब कि बहुत सारे ऐसे पॉलीपेप्टाइड जो बैंड मतलब कि हैं, पॉलीपेप्टाइड जो ग्रुप्स थी जो कि स्टमक में बनी थी, वो जो है अब छोटे छोटे ऐसे मतलब कि पेप्टाइड बॉन्ड में क्रिएट हो जाती हैं, और इस तरीके से ये हो जाता है, ठीक है। आगे हम बात करें तो इंटेस्टाइनल एंजाइम यहाँ पे सिक्रीट होता है, जो कि ब्रश बॉर्डर्ड ऐसे एंजाइम्स होती हैं, ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट जो है वो अमीनो पेप्टिडेज है, तो ये हमारे अमीनो पेप्टिडेज हो गया, डाईपेप्टिडेज हो गया, ट्राईपेप्टिडेज हो गया, जो कि ऐसे देखने को मिलता है कि जो पेप्टाइड है उसको हमारे मतलब कि फ्री अमीनो एसिड्स में ऐसे क्रिएट करते हैं, और जो फाइनल एंड प्रोडक्ट है वो हमारा अमीनो एसिड्स बच जाता है, और बहुत सारे ऐसे मतलब कि डाईपेप्टाइड बॉन्ड और ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड बच जाते हैं फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो दूसरा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, जो कि हम देखें तो पहले जो है इंजेक्शन हमने किया, इंजेक्शन माउथ से किया, ठीक है। डाइजेशन जो है स्टमक में हुआ, स्टमक से हमारा जो मतलब कि ऐसे देखें तो वहाँ से थोड़ा डाइजेस्ट हुआ, देन जो पूरा डाइजेशन है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। अब क्या है, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, तो ये भी हमारा जजनम और इलियम में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो मैकेनिज्म हम एब्जॉर्प्शन का देखते हैं, तो एक्टिव एब्जॉर्ब ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो जो अमीनो एसिड्स हैं जो कि ऐसे सोडियम डिपेंडेंट होती हैं, जो कि ऐसे एक्टिवली उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जैसे कि हमारा जिसमें हमारा ऐसे एटीपी का यूज़ होता है, एनर्जी का यूज़ हो जाता है, ठीक है। सोडियम जो मतलब कि डिपेंडेंट होती है उनको इजीली ऐसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा जो है कैरियर मीडिएटेड होते हैं, तो कैरियर मीडिएटेड में उनको स्पेशल मतलब कि कैरियर्स चाहिए होता है, जैसे कि हमारा मतलब कि देखें तो मतलब कि जो भी हमारे न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हो गई, बेसिक अमीनो एसिड्स हो गए, या फिर एसिडिक जो अमीनो एसिड्स हो गए, तो ये सब आ जाते हैं। तीसरा हम बात करें तो इसमें पेप्टाइड ऐसे ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। ये क्या है, तो एक तरीके से देखें तो डाई और ट्राई जो पेप्टाइड होता है उसको एब्जॉर्ब करने में, और जो भी मतलब कि देखें तो मतलब कि ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड्स को वो प्रॉपर तरीके से मतलब कि जो भी इंटेस्टाइनल सेल्स हैं उसमें, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब आगे हम देखें तो जब अब्जॉर्प्शन हो जाता है ये सब, तो फिर क्या होता है, तो अमीनो एसिड जो है वो प्रॉपर तरीके से ऐसे पोर्टल सर्कुलेशन में जाती हैं और रीच करती हैं ये लीवर को, और लीवर ऐसे जो है जहाँ भी टिश्यूज़ को ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करना हो वहाँ पे कर देता है, और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे इसके बाद होता है, ठीक है। जो भी एब्जॉर्प्शन हुआ है उसके बाद से कैसा ये मेटाबोलाइज होता है, अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा ऐसे अलग अलग जगह पे जाते हैं, जैसे कि हम बात करें प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें जो है प्रॉपर तरीके से प्रोटीन हम लोग बॉडी में प्रोटीन मतलब कि फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर तरीके से देखें तो अकर होता है ये राइबोसोम के अंदर, और कंट्रोल करता है हमारे डीएनए आरएनए को, कंट्रोल होता है डीएनए आरएनए से, ठीक है। जो कि नीडेड होता है ग्रोथ और टिश्यू मतलब कि रिपेयरिंग में, एंजाइम के फॉर्मेशन में, हार्मोन के मतलब कि प्रोडक्शन में भी, ठीक है।
अब हम आगे बात करें तो इसमें मतलब कि ट्रांस एमिनेशन है, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये एक तरीके से देखें तो ट्रांसफ़र किया जाता है अमीनो एसिड्स को, सिंपल मतलब कि अमीनो एसिड्स में वन अमीनो एसिड्स या फिर कीटो अमीनो एसिड्स में इसको सिंपली ऐसे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। रिक्वायर्ड होता है जैसे कि बहुत ज़्यादा ऐसे एंजाइम के मतलब कि ट्रांस एंजाइम्स, ठीक है। और इसके साथ साथ देखें तो इसमें विटामिन मतलब कि B6 भी रिक्वायर्ड होता है, मतलब कि रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल में देखें तो एलेनिन जो है वो हमारे अल्फ़ा कीटो ग्लूकोरेट के साथ मिलके पायरुवेट और इसके साथ ग्लूमेट बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब हम आगे हम इसको देखेंगे अमोनिया साइकिल को एकदम सिंपल से लैंग्वेज में आसान से समझेंगे, ठीक है। अमोनिया साइकिल की हम बात करें तो अमोनिया साइकिल होता क्या है, तो बॉडी के अंदर देखने को मिलता है कि जो हमारे मतलब कि अमीनो एसिड्स होती हैं उसकी वजह से ये अमोनिया मतलब कि बहुत ज़्यादा बन जाता है, जो कि बॉडी से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो जो बॉडी है, बॉडी में अमोनिया अगर है तो उससे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी और अलग अलग जो मतलब कि रिएक्शंस होती हैं वो, और इसके साथ साथ जो ब्रेन है उसको बहुत ज़्यादा अमोनिया ये अफेक्ट करता है। तो उस केस में जो है बॉडी से अमोनिया निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो है यूरिया साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग टॉक्सिक जो अमोनिया है मतलब कि NH3 है उसको हम लोग ऐसे बॉडी से बाहर निकालते हैं प्रोसेस से, ठीक है। जिसमें हम देखें तो ये एक तरीके से बॉडी मतलब कि जो है वो कन्वर्ट करता है टॉक्सिक अमोनिया को यूरिया के अंदर। यूरिया जो है मतलब कि उसको यूरिया जो है वो हमारे यूरिन में कन्वर्ट करके इसको बाहर निकालने का मतलब कि काम करती है, और इस तरीके से हमारा जो बॉडी है वो लेस टॉक्सिक होकर बच जाता है, ठीक है। अब ये कैसे और कहाँ आकर होता है, तो ये हमारे लीवर में होता है, ठीक है। और इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, तो ऑरिथिन साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। ऑरिथिन साइकिल बोलते हैं। अब हम आगे बात करें तो इसकी क्या नीड है, क्यों ये किया जाता है। तो अगर हम देखें तो अमोनिया जो है एक तरीके से देखा जाए, अमोनिया बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये मतलब कि अमीनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म की वजह से अमोनिया बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है। और अमोनिया जो है बहुत ज़्यादा ऐसे टॉक्सिक भी है, साथ ही में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रेन के लिए ख़तरनाक भी है, पॉइजन करने के बहुत ज़्यादा ये मतलब कि आदि होती है, ठीक है। ये जो है यूरिया साइकिल जो है वो प्रिवेंट करता है अमोनिया के जो टॉक्सिसिटी या फिर ऐसे पॉइजनिंग के कंडीशन में, ठीक है। सो अब हम इसमें सोर्सेज की बात करेंगे कि अमोनिया जो है वो कैसे बनता है, मतलब कि कहाँ से ये फॉर्म होता है। तो अमोनिया की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे फॉर्म होता है, तो जो भी हम मतलब कि डाई एमिनाइजेशन जो करते हैं, मतलब कि एमिनाइजेशन जो करते हैं अमोनिया मतलब कि अमीनो एसिड्स का, तो वहाँ पे हो सकता है। जो भी इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है या फिर ऐसे जो ब्रेक डाउन होता है प्यूरिन का या फिर पायरोमाइडिन का, तो उस केस में ये बनता है। अब हम इसके साइड्स की बात करें कि कहाँ पे ये यूरिया साइकिल अकर होता है, तो जो भी हमारे लीवर सेल्स है वहाँ पे होता है। और देखें तो कुछ पार्ट ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में भी होता है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो इम्पोर्टेंट मतलब कि ये साइकिल है वो स्टार्ट होता है, जिसमें हम देखें तो मेनली इसमें 5 स्टेप्स में इसको डिवाइड किया गया है, जो कि मैं स्ट्रक्चर वाइज ऐसे बता के फिर यहाँ पे साइकिल में भी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं क्या क्या है। तो पहले हम देखें तो स्टेप 1 जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ जो भी हमारा कार्बोमाइल फॉस्फेट यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। जहाँ पे आपके अमोनिया, ठीक है, अमोनिया जो है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके, और साथ में अगर देखें तो 2 ATP मतलब कि 2 ATP के साथ मिलके यहाँ पे ये फॉर्म करता है कार्बोमाइल फॉस्फेट को, ठीक है। अब कार्बोमाइल जो फॉस्फेट है वो मतलब कि अगर देखें तो इसमें कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, तो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस 1 यूज़ होता है, ठीक है। अब ये क्या मतलब कि रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे मतलब कि एसिटाइल ग्लूकोमेट मतलब कि यूज़ होता है, जो कि एक्टिवेटर का काम करता है, ठीक है। अब इसके बाद से अगर देखें तो स्टेप 2 यहाँ पे शुरू होता है, जिसमें हम देखें तो हमारा फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे सिट्रुलिन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है बनना। अब ये भी जो है लोकेशन अगर हम देखें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के ही अंदर होता है। जो हमारा कार्बोमाइल फॉस्फेट है वो जो है हमारा मतलब कि ऑर्थन मतलब कि जो भी ऑरिथिन है उसके साथ मिलके ये जो है सिट्रुलिन बना देता है, ठीक है। इसमें एंजाइम कौन सा यूज़ होता है, तो जो भी हमारा ऑरिथिन ट्रांस मतलब कि ट्रांस कार्बोमाइलेज होता है, ठीक है, यूज़। और ये जो है मेनली अगर देखें तो जो सिट्रुलिन ये फॉर्म होता है तो ये मूव करने लगता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो फॉर्मेशन ऑफ हमारा मतलब कि आर्जिनोन आर्जी
आर्जिनिनो मतलब कि सक्सिनेट का फॉर्मेशन देन स्टार्ट होता है, ठीक है। ये जो है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जिसमें हम देखें तो सिट्रुलिन के साथ जो है एस्पार्टेट मिलता है, एस्पार्टेट के साथ मतलब कि ऐसे देखें तो एटीपी का मिल तीनों मिलके ऐसे बनाते हैं हमारे अर्जुनिन सक्सीटेट्स, ठीक है, सक्सिनेट, ठीक है। तो ये जो है एंजाइम कौन सा यूज़ होता है, तो अर्जिनिन हमारे सक्सिनेट सिंथेसिस इसमें यूज़ होता है, जिसमें हम देखें तो मतलब कि एस्पार्टेट जो है वो प्रोवाइड करता है, और सेकंड इसमें मतलब कि देखें तो मतलब कि सेकंड नाइट्रोजन से ये मतलब कि ऐसे प्रोवाइड होता है, ठीक है। यहाँ तक हमने अर्जिनिन सक्सीटेज बना दिया, ठीक है, सक्सीटेड बना दिया। अब हम आगे क्या करते हैं, तो ऑर्थिन यहाँ पे क्या है, अर्जिनिन बनता है। अर्जिनिन क्या होता है, तो ये जो है हमारे जो मतलब कि अर्जिनिन सक्सीटेज बना हुआ है, तो वो हमारे अर्जिनिन इसके साथ साथ फ्लूमरेट में ये कन्वर्ट होता है, जो कि हमारे अर्जिनिन सक्सीनेट लाइसिस से ये होता है, ठीक है, लाइस, ठीक है। और इस ये जो है हमारा मतलब कि फ्यूमरेट जो है वो हमारे टीसीए साइकिल में मतलब कि टीसीए साइकिल में, जो कि हमारा T3P साइकिल बोलते हैं, उसमें ये चला जाता है। अब हम आगे बात करें तो स्टेप यहाँ पे फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया स्टार्ट होता है, जिसमें जो है मतलब कि जो भी हमारा अर्जिनिन है वो यूरिया के साथ मिलके यूरिया और ऑर्थिन का ये करते हैं, और यहाँ पे अर्जिनेज जो है वो मतलब कि ऐसे देखें तो नॉर्मली जो मतलब कि ऑर्थिन जो है वो बैक मतलब कि वापस चला जाता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में और रीस्टार्ट कर देता है साइकिल को, और यूरिया जो है ऐसे बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल ऐसे था। अब मैं इसको सिंपल वे में इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल ऐसे साइकिल है, ठीक है। साइकिल को अगर देखें तो पहला जो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा जो मतलब कि NH3 से NH2 से मिला, ठीक है। ये जो है हमारा मतलब कि बनाया जो भी हमारा कार्बोमाइल फॉस्फेट बना है, ठीक है। ये जो है अगर देखें तो हमारा मतलब कि सिट्रुलिन बना है। सिट्रुलिन जो है वो अर्जिन मतलब कि अर्जिनी अर्जिनिन सक्सीटेज बनाया, ठीक है। और यहाँ से अगर देखें आगे तो यहाँ पे अर्जिनिन सक्सेस जो है वो मतलब कि फ्यूमरेट बनाया। फ्यूमरेट जो है वो वापस से जाके मतलब कि ये जो है अलग अलग मतलब कि TCA साइकिल में चला जाता है, ठीक है। TCA साइकिल T3 साइकिल आप बोल दोगे, ठीक है। देन जो है अर्जिन मतलब कि ये जो है आगे क्या हुआ, तो मतलब कि अर्जिनिन बना। अर्जिनिन जो है वो हमारे मतलब कि ऐसे वाटर और वाटर इस यहाँ से निकल गया, और इसके साथ साथ जो यूरिया है, यूरिया यहाँ से यूरिन के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, ठीक है। अर्जिनिन जो है हमारे फिर से ऑर्थनीन में बना। ऑर्थनीन जो है वापस से ये साइकिल को कंटिन्यू करेगा। तो इस तरीके से होता है। अब हम सिंपल से इसको और एक बार देखते हैं, ठीक है। पहला जो अगर देखें तो वेस्ट प्रोडक्ट में अगर देखें तो हमारे पास CO2 है, ठीक है। उसके बाद से अगर देखें तो NH3 है, NH2 है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, तो ये जो है दोनों मिलके हमारे कार्बोमाइल फॉस्फेट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। जो कि हमारे मतलब कि देखें तो हमारे जो अमाइलेस हैं उसको एक बार देख लेना, बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ड है जिसको हम लोग ऑर्थनीन ट्रांस कार्बोमाइल लेज बोलते हैं, ठीक है। जो कि कन्वर्ट करते हैं ये सिट्रुलिन में ये कन्वर्ट हो गया हमारे कार्बोमाइल फॉस्फेट के बाद ये सिट्रुलिन कन्वर्ट हुआ, ठीक है। सिट्रुलिन जो है वो मतलब कि जो भी हमारे एस्पार्टेट है उसके साथ मिलके ये हमारा जो भी तीसरा प्रोडक्ट बनता है, जो कि हम बोलते हैं अर्जिनिनो सक्सीटेज बोलते हैं, ठीक है। अर्जिनिनो सक्सीटेज जो है वो फिर फर्दर ब्रेक डाउन हुआ, उसके उससे क्या बना, तो फिमरेट बना। फिमरेट जो है देन ये अलग ही दूसरा साइकिल हो जाता है, जो कि हमारा TCA साइकिल बोलते हैं, ठीक है। TCA साइकिल जो कि हम मतलब कि अलग से इसको पढ़ते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो ये जो है मतलब कि फ्यूमरेट और इसके साथ साथ अर्जिनिन बना, ठीक है। फ्यूमरेट जो है वो चला गया TCA साइकिल में, ठीक है। ये जो है अर्जिनिन जो है वो आगे बढ़ा, और यहाँ से अर्जिनिन जो है वो ब्रेक डाउन होता है वाटर में और हमारे यूरिया में, ठीक है। वाटर जो है वो यहाँ से निकला, मतलब कि वाटर यूज़ हुआ, वाटर यूज़ होके हमारा यूरिया निकला। यूरिया जो है वो हमारा यहाँ से यूरिन के फॉर्म में यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो है प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है ऑर्थनीन, जो कि हमारा ऐसे मतलब कि दोबारा उस साइकिल को कंटिन्यू करने में काम आता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल ऐसे यूरिया साइकिल था जो कि मैंने बताया।
ठीक है। अब इसमें एनर्जी की प्रोडक्शन और ये सब हम देखते हैं तो क्या होता है। तो अगर देखें तो दो अगर NH3 जो है वो मतलब कि CO2 के साथ मिलता है और 3H मतलब कि 3 ATP के साथ मिलता है तो हमारा यूरिया इसके साथ साथ वाटर और एक ADP आपका बनाता है। ठीक है। प्रोटीन के रिक्वायरमेंट की हम बात करें तो 3 ATP इसमें होता है और 4 इसमें मतलब कि हाई मतलब कि जो फॉस्फेट बाइंड जो कंज्यूम होता है एनर्जी वो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। रेगुलेशन की हम बात करें तो हाई प्रोटीन डाइट इसमें चाहिए होता है, इंक्रीज यूरिया फॉर्मेशन के लिए, फास्टिंग इंक्रीज होता है जो हमारे अमोनिया के ब्रेकडाउन के लिए होता है। और इसमें देखें तो मतलब कि जो हमारे एन एसिटाइल ग्लूकोमेट जो होते हैं वो मतलब कि SSCPS को जो CPS1 होता है उसको एक्टिव करने के काम में आते हैं और ये जो है बूस्ट कर देता है हमारे यूरिया साइकिल को। ठीक है। अब तो नेक्स्ट हम बात करें तो हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, सॉरी क्लिनिकल इसमें सिग्निफिकेंस है। तो इसमें हम लोग एक एक करके देखते हैं कि क्या 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 कंडीशन होते हैं। तो पहला हमारे पास जो है वो हाइपर अमोनेमिया है। ठीक है। ये क्या होता है तो इसमें जो है इंक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा अमोनिया ब्लड के अंदर। ठीक है। इसमें जो है ये मेनली कॉज होता है मतलब कि लीवर फेलुअर के केसेस में या फिर एंजाइम का जो डिफेक्ट हो जाता है उस केसेस में। ठीक है। जो कि सिम्टम कॉज करता है वोमिटिंग, कन्फ्यूज़न और इसके साथ साथ आपके कोमा। और इसमें अगर देखोगे तो ज़्यादातर जो है वो मतलब कि अमोनिया वाले केसेस में ब्रेन से रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम कंडीशंस देखने को मिलेगा। तो अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास यूरिया साइकिल डिसऑर्डर यहाँ पे स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है तो अगर देखें तो हमारे पास 1 सेकेंड, इसमें पहले देखा जाए तो डिफिशियंसी हो जाती है हमारे CPS जो होता है जो कि ब्रेक डाउन कराता है उसमें उसकी डिफिशियंसी हो जाती है। जो भी हमारे ऑर्थनीन है ट्रांसक्रिप्टेज डिफिशियंसी होती है मोस्टली, और इसकी वजह से जो हमारा यूरिया साइकिल है वो सही से नहीं काम कर पाता है। तो इस केस में होता है। ठीक है। सिम्टम्स जो है उसमें हाई अमोनिया देखने को मिलता है, मेंटल रिटार्डनेस देखने को मिलता है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज देखने को मिलता है। तीसरा है हमारे पास जो हमारा लीवर डिजीज़ है जो कि यूरिया फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाता है, मतलब कि अमीनो एसिड्स का इसमें एक्युमुलेशन हो जाता है। हेपेटिक इसमें मतलब कि इंसेफेलोपैथी देखने को मिलता है और ये हमारा बहुत ज़्यादा ऐसे कंडीशन ख़राब कर देता है। ठीक है। अब फ्लो चार्ट है, हाँ ये चीज़ बहुत सही है, इसके थ्रू आप समझ जाओगे कि क्या कैसे होगा। तो अगर देखो तो इसमें मेनली मतलब कि 5 स्टेप्स में इसको डिवाइड करो। ठीक है। पहला जो है हमारे पास अमोनिया वेस्ट है। ठीक है। अमोनिया वेस्ट जो है वो हमारे CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला। ठीक है। अमोनिया वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला, देन ये बनाया हमारा कार्बोमाइल फॉस्फेट। ठीक है। कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है वो हमारा सिट्रुलिन को बनाया। सिट्रुलिन जो है वो हमारे अर्जिनेनो सक्सीटेज को बनाया। और यहाँ पे एक और प्रोडक्ट बनता है फ्यूमरेट। फ्यूमरेट क्या होता है तो फ्यूमरेट जो है वो देन दूसरा एक साइकिल बनाता है। दूसरा साइकिल कौन सा है तो वो हमारा TCA साइकिल है। ठीक है। ट्राई कार्बो अमीनो एसिड्स ऐसे ही साइकिल है जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं। ठीक है। TCA साइकिल जो है वो कॉज किया T3 साइकिल भी बोलते हैं। तो ये हमारा अलग फ्यूमरेट चला जाता है तो वो दूसरा साइकिल बन जाता है। नेक्स्ट जो है वो बनाता है हमारा मतलब कि अर्जिनिन। अर्जिनिन जो है फिर से अर्जिनिन के साथ साथ ऑरिथिन भी बनाता है। ऑरिथिन जो है ऑरिथिन ये फाइनल इसमें मतलब कि दोबारा ये हमारे जो यूरिया साइकिल है उसमें वापस आ जाता है और ये दोबारा ये शुरू कर देता है। और लास्टली इसमें देखें तो यूरिया बनता है, यूरिया के साथ साथ वाटर इसमें आ जाता है तो ये यहाँ से निकल जाता है और ऐसे एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन से। ठीक है। तो ये ओवरऑल ऐसे स्टेप्स था। पहला जो है अमोनिया प्लस H2O बना। ठीक है, सॉरी CO2 बना, CO2 के साथ ये जुड़ा और इस तरीके से हुआ। फिर ये हमारे कार्बिमाइल फॉस्फेट बना, सिट्रुलिन बना, फिर हमारे जो देखे तो अर्जिनाइन सक्सीटेज बना, अर्जिनिन बना, फिर यूरिया में ये बाहर निकल गया। ठीक है। ये सिंपल वे में था। अब अमीनो एसिड जो है वही आपका बता रहे हैं यहाँ पे सीरीज़ के फॉर्म में होता है, लीवर में होता है ज़्यादातर देखे तो फाइनल इसमें प्रोडक्ट यूरिया होता है और ये जो है किडनी से होते हुए यहाँ पे यूरिन के वे में ये बाहर हो जाता है। ठीक है। जो कि प्रिवेंट करता है अमोनिया के टॉक्सिसिटी को। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करेंगे आगे तो हमारे पास क्या है तो ग्लाइकोजेनिक और मतलब कि कीटोजेनिक पाथवे है जिसमें अलग अलग तरीके से ये रिमूव होता है अमोनिया का। ठीक है। तो इसमें पहले जो है हमारे पास वो मतलब कि
कार्बन स्केलेटन है जिसमें ग्लूकोज के फॉर्म में हो गया या फिर कीटोन बॉडी के और टीसीए साइकिल के फॉर्म में ये हो जाता है, ठीक है। दूसरा हम अगर देखें तो हमारे पास क्या है, तो नाइट्रोजन इसमें बैलेंस को देखते हैं, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें अगर देखा जाए तो मतलब कि पॉजिटिव ऐसे मतलब कि नाइट्रोजन बैलेंस देखने को मिलता है इनटेक और मतलब कि इनटेक ज़्यादा देखने को मिलता है आउटटेक से, ठीक है। ज़्यादातर प्रेगनेंसी और जो ग्रोथ और मतलब कि रिकवरी में ये देखने को मिलता है। निगेटिव जो है इसमें क्या होता है, तो निगेटिव आउटपुट होता है जिसमें हम देखें तो इनपुट और मतलब कि आउटपुट ज़्यादा होता है और इनपुट कम होता है, ठीक है। इनटेक ज़्यादा मतलब कि कम होता है, इस केस में वो देखने को मिलता है। बर्न और जो भी हमारा ट्रॉमा हो गया, मतलब कि इन्फेक्शन हो गया, स्टारवेशन हो गया, तो इस केस में होता है, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड जो भी हमारे प्रोटीन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उसको एक बार देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे देखने को मिलता है। आप न्यूट्रिशन में इसको अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें ज़्यादा मैं बताऊँगा नहीं, ठीक है। तो इसमें पहले हमारे पास जो कंडीशन है वो क्वासिक्योर है, ठीक है। इसमें आपको सीवियर ऐसे प्रोटीन के डिफिशियंसी, एडिमा, फैटी लीवर, इसके साथ साथ हेयर आपका डिस्कलरेशन हो गया, पुअर, इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा इसमें ही कंडीशन होता है जो कि हम लोग मरेस्मस बोलते हैं, ठीक है। ये कैसा कंडीशन होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब कि कैलोरी डिफिशियंसी होती है, फिर आपके जो मतलब कि स्ट्रीम इसमें वास्टिंग हो जाती है और एडिमा नहीं होता, ठीक है। दूसरा हमारे पास है PKU, प्रोटीन कीटो यूरिया, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट फिनाइल कीटो यूरिया। फिनाइल कीटो यूरिया क्या होता है, तो इसमें जो है डिफेक्ट देखने को मिलता है फिनाइल एलेनिन मेटाबॉलिज्म में, इसकी वजह से मेंटली रिटार्डेशन होता है। और ये जो है बहुत ज़्यादा ऐसे फिनाइल मतलब कि फिनाइल मतलब कि फिनाइलिन जो डाइट होता है वो लो खाने की वजह से होता है, और इस केस में हम लोग इसको सही करते हैं, ठीक है। ये वैसे तो देखे तो जेनेटिक भी होता है ये, ठीक है। अब चौथा हमारे पास जो है वो मैपल सिरप सिरप जो यूरिन डिजीज़ है, इसमें क्या होता है, तो ये ब्रांच मतलब कि चेन अमीनो एसिड्स का देखने को मिलता है। स्मेल करता है ये स्वीट यूरिन, इसमें स्मेल आता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये न्यूरोलॉजिकल इसमें मतलब कि प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो हम देख रहे हैं वो अल्केप्टोन्यूरिया है, ठीक है। ये जो है ये मतलब कि देखा जाता है तो मतलब कि जो भी हमारे टायरोसिन है वो मेटाबोलाइज डिफेक्ट हो जाता है, इसकी वजह से डार्क यूरिन भी आता है और ये बहुत ज़्यादा ऐसे ख़राब कंडीशन है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे तो हमारे पास कौन सा है, तो लीवर डिजीज़ है। लीवर डिजीज़ क्या होता है, तो इसमें अगर देखें तो यूरिया साइकिल का डिस्टर्बेंस हो जाता है, अमोनिया का बहुत ज़्यादा ऐसे अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है, और ये जो है मतलब कि हेपेटिक जो मतलब कि इंसेफाइलोपैथी है ये कॉज करता है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऐसे कंडीशन वर्स हो जाता है, बॉडी भी धीरे धीरे काम करना बंद करने लगती है, मल्टीपल ऑर्गन फेलिवर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो रीनल फेलिवर है, ठीक है। इसमें क्या है, तो वही ब्लड रीनल जो है वो आपका काम नहीं कर रहा है, जो इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड का अमाउंट यूरिन के अंदर, जिसको हम लोग यूरेमिया बोलते हैं, ठीक है। जो कि प्रोटीन को ऐसे मतलब कि जो भी उसका प्रोटीन का एक्सट्रैक्शन है वो सही से नहीं हो पाता है, तो इस केस में ये होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि कैसे कैसे पूरा ये डाइजेशन एसिमिलेशन ये सब हो रहा है। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन पहले हमने इंजेस्ट किया, ठीक है। जो बॉडी में आया, बॉडी में आके मतलब कि स्टमक के थ्रू ये डाइजेशन स्टार्ट हुआ पेप्सिन, ठीक है। और यहाँ पे जो है देन जो है स्टमक में गया, स्टमक के बाद से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहाँ पे आपको मतलब कि जो भी आपके इंजाइम्स हैं वो है, और वहाँ से जो है अमीनो एसिड्स में और छोटे छोटे ऐसे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड में ऐसे खुलने लगे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये जो है लीवर में जाके रखा गया, वहाँ पे जो है वहाँ से प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, एनर्जी बना, यूरिन का फॉर्मेशन, यूरिया का फॉर्मेशन हुआ, और इस तरीके से पूरी तरीके से ये काम करता है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे तो बायोलॉजिकल जो इम्पोर्टेंस की हम बात करेंगे, जो भी हमारे मतलब कि अमीनो एसिड्स के होते हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखें तो अमोनिया, अमोनिया जो एसिड होता है वो मतलब कि ऐसे सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं करता प्रोटीन का, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल भी इम्पोर्टेंस होती है उसकी, ठीक है। जैसे कि हार्मोन को सिक्रीट करना, ठीक है, बायो ट्रांसमीटर्स को ऐसे बनाना, पिगमेंट को बनाना,
साथ ही में देखें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड्स को बनाना, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सॉरी। अब हम आगे बात करेंगे तो कंपाउंड्स की बात करेंगे जो कि ऐसे मतलब कि ऐसे बहुत सारे बनाए जाते हैं अमीनो एसिड्स के। पहले जो है हमारे पास ग्लिसिन है, ठीक है, ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन क्या होता है, तो ये जो है मतलब कि स्मॉल अमीनो एसिड होता है जो कि ऐसे पार्टिसिपेट करता है बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब बहुत सारे मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती है उसमें, ठीक है, जिसमें हम इन मतलब कि इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन की हम बात करें तो हीम है। हीम क्या होता है, तो हीम को हम लोग ऐसे देखें तो कंपाउंड होता है हीमोग्लोबिन का, ठीक है, जो कि हेल्प करता है ऑक्सीजन को ट्रांसमिट करने में। एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन को अकर करता है और इसके साथ साथ ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, ये फॉर्म करता है हमारे जो भी मतलब कि सक्सिनाइल कोएंजाइम के साथ, ठीक है, ये हो गया। अब हम दूसरा अगर देखें तो कैरेटीन है, तो ये क्या होता है, तो ये हमारे ग्लिसरीन और जो भी हमारे अर्जिनिन और मेथ्योनिन के साथ मिलके ये फॉर्म होता है। और ये जो है हमारे कैरेटीन मतलब कि स्टोर होता है कैरेटीन और फॉस्फेट के फॉर्म में मसल्स के अंदर, और क्विक एनर्जी का ये काम करता है, ठीक है। प्लूरीन है, तो ये क्या होता है, तो ये जो है डीएनए और आरएनए के कंपोनेंट्स का काम करता है, सेल के मतलब कि ऐसे जो डिवीज़न है वो उसमें काम करता है, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद से हम आगे देखें तो मतलब कि ग्लूटाथियोन है, ठीक है, ये क्या होता है, तो ट्राईपेप्टाइड होता है, ठीक है, इसमें ग्लाइसिन और सिट्रीनिन और ग्लूकोमेट तीनों मिलके बने रहते हैं। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है ये सेल को के ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीडेटिव डैमेज से, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो सेरीन है। सेरीन क्या होता है, तो ये नॉन इनिशियल अमीनो एसिड होता है जो कि मतलब कि इंपॉर्टेंट होता है मतलब कि मेटाबॉलिज्म के टाइम पे, ठीक है। अब इसमें अलग अलग जो कंपोनेंट्स होती हैं उसको देख लेते हैं, तो ये यही सब है कि ग्लाइसिन हो गया, फिर आपके मतलब कि जो भी सेटेनिन हो गया, फिर जो भी आपके फॉस्फोलिपिड्स हो गए, फिर ये बार बार क्यों आ रहा है, फिर आपके मिथ्योनिन हो गया, अर्जिनिन हो गया, तो ये सब आते रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। नेक्स्ट हम अगर देखें तो हमारे पास बायोलॉजिकल जो इम्पोर्टेंस है, हमारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसके भी अलग अलग जो कंपाउंड्स होती हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास है ग्लाइसिन है, ठीक है। ग्लाइसिन के भी अलग अलग सब टाइप्स होते हैं, कंपाउंड्स होती हैं, तो इसमें भी हमारे पास फर्स्ट जो है वो हमारा हीम है। हीम जो है एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जो कि अगर देखें तो हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है। अगर देखा जाए तो ये हमारे ग्लाइसिन के साथ साथ जो मतलब कि सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है उससे मिलके बना रहता है, और ये यूज़ होता है हमारे हीमोग्लोबिन के मतलब के अंदर। और ये क्या करता है, तो ऑक्सीजन को मतलब कि ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। जो एक एच बी है मतलब कि एक हीमोग्लोबिन है, वो 4 ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ठीक है, और ऐसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। कैरेटीन है, कैरेटीन क्या होता है, तो ये एक तरीके से देखें तो नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है जो कि ऐसे देखा जाए तो हमारे ग्लाइसिन मतलब कि अर्जिनिन और मेथ्योनिन से मिलके बना रहता है। तो ये तीनों ही टाइप्स में आपको देखने को मिलेगा, तो इसीलिए मैं अभी ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ये यूज़ की बात करें तो ये एक तरीके से क्विक एनर्जी का काम करता है, जो कि हम देखें तो मतलब कि मसल के अंदर ये स्टोर होता है और क्विक एनर्जी के फॉर्म में इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास कौन सा है, तो हमारे पास अगर देखें तो ग्लूटाथायोन है, तो ये क्या होता है, तो ये अगर देखें तो ये हमारे मतलब कि ट्राईपेप्टाइड से मिलके बना रहता है, जिसमें हमारा ग्लिसरीन साइट्रीन और ग्लूकोमेट होता है, ठीक है, तीनों से मिलके बना रहता है। ये अगर देखें तो यूज़ होता है एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह, और ये मतलब कि देखें तो डिटॉक्सिफाई करता है जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होती हैं, ठीक है। तीसरा चौथा की बात करें तो प्यूरिन है, तो ये जो है ऑक्सीजन मतलब कि नाइट्रोजनस बेस्ड सिंथेसाइज होता है ये ग्लाइसिन से, ठीक है। ये जो है डीएनए और आरएनए के फॉर्मेशन में काम आता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो है वो सैरीन से स्टार्ट होता है। सैरीन में पहला जो है हमारे पास वो ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन जो है हमारे पास अगर देखें तो वो 1 कार्बन मतलब कि ट्रांसफ़र रिएक्शन होता है, जो कि हम देखें तो ये मतलब कि इसमें ये फॉर्म होता है सैरीन से, ठीक है। ये जो है प्रोटीन और जो भी हमारा हीम सिंथेसिस वाले कंपाउंड्स होते हैं उसमें यूज़ होता है, ठीक है। दूसरे की हम बात करें तो हमारे पास फॉस्फोलिपिड है, जो कि हमारे फॉस्फेट और लिपिड से मिलकर बना रहता है, ठीक है। इसमें सैरीन और ये मतलब कि फॉस्फोटाइड
सेरीन से मिलके बना रहता है। ये मतलब कि एक तरीके से देखें तो मेम्ब्रेन लिपिड होता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये यूज़ होता है मेनली सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि कौन सा फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन बोलते हैं शायद, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास साइटिन है। इसमें अगर देखा जाए तो ग्लूटाथियोन है, ठीक है। ये जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है, ट्राई पेप्टाइड इसमें ये मतलब कि बना रहता है ट्राई पेप्टाइड से, ठीक है। और इसमें जो है मतलब कि ये साइटिन को कंटेन करता है, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है हमें, मतलब कि कोई भी ऐसे ऑक्सीडेटिव डैमेज है उससे, ठीक है। टाइयूरेन की बात करें तो ये जो है मतलब कि सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं जो कि ऐसे डिराइव करते हैं जो भी हमारे साइटिन है उससे, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर देखें तो हेल्प करते हैं बाइल सॉल्ट को ऐसे फॉर्म करने में, फैट के डाइजेशन में भी, ठीक है। अब इसके बाद से नेक्स्ट जो है वो मेथ्योनिन है। मेथ्योनिन के अंदर अगर देखें तो SAM है पहला, SAM ही है, ठीक है। ये एक्टिव करता है हमारे जो भी मिथाइल डोनर होते हैं, और मतलब कि ये फॉर्म कर होता है हमारे मेथ्योनिन से, ठीक है। इसके अंदर देखें तो मिथाइलेशन रिएक्शन होते हैं और जीन मतलब कि रेगुलेशन होता है, ठीक है। तो आगे हम अगर बात करें तो हमारे पास अर्जिनिन है। अर्जिनिन क्या होता है तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो NO मतलब कि नाइट्रिक ऑक्साइड है, जो कि देखा जाए तो गैस मॉलिक्यूल होता है जो कि फॉर्म करता है अर्जिनिन को, अर्जिनिन से फॉर्म होता है, ठीक है। और ये जो है मतलब कि वैसो डायलेशन और इसके साथ साथ जो ब्लड का प्रेशर है उसको रेगुलेशन में काम आता है, ठीक है। यूरिया है, यूरिया जो है वो मतलब कि एंड प्रोडक्ट होता है, मेटाबोलाइज होता है लीवर के अंदर, और ये एक्सट्रैक्ट आउट होता है जो भी मतलब कि नाइट्रोजन यूरिन के फॉर्मेट में आउट हो जाता है, तो ये इसका यूज़ हो गया। ग्लूकोमेट है तो वो हमारा गाबा हो गया। तो गाबा क्या होता है तो ये देखें तो इनिबिटर्स होते हैं जो भी हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हो गए, तो ये मतलब कि ग्लूकोमेट से ये मतलब कि बनता है, और ये रिड्यूस करता है जो भी हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज़ होती है, और साथ ही में एनजाइटी को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अगर हम आगे देखें तो हमारे पास टायरोसिन है, तो ये पहला इसके अंदर है डोपामिन है। डोपामिन क्या करता है तो ये अगर देखें तो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जो कि सिंथेसाइज होता है ऐसे टायरोसिन से, ठीक है, जो कि कंट्रोल करता है बॉडी के मूवमेंट को। साथ ही में देखा जाए तो ये मतलब कि मूड को भी ऐसे काम करने में और ऐसे मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। नॉर एपिनेफ्रिन है, तो ये क्या होता है तो हार्मोन और जो भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं डोपामिन से ऐसे डिराइव करते हैं, ठीक है। इंक्रीज करता है ये हार्ट के रेट को, ब्लड प्रेशर को भी, ठीक है। एपिनेफ्रिन है, तो एपिनेफ्रिन क्या होता है तो ये स्ट्रेस हार्मोन होता है जो कि हमारे एड्रिनल मेडुला से ये मतलब कि सिक्रीट होता है, जिसको हम लोग फाइट एंड फ्लाई मतलब कि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं, जिसमें हमारा एज ए इमरजेंसी हार्मोन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और इसके बाद से हमारे पास थायराइड हार्मोन्स है, T3 T4 है, ठीक है। ये हमारे मतलब कि देखें तो आयोड मतलब कि आयोनेटेड जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उससे बनता है, और ये फॉर्म होता है ऐसे टायरोसिन से, ठीक है। रेगुलेट करता है हमारे बॉडी के जो भी हमारे मतलब कि रेगुलेटरी मेटाबॉलिज्म होती है और ग्रोथ होता है उसमें, ठीक है। मेलेनिन है, तो मेलेनिन एक तरीके से देखें तो पिगमेंट होता है, पिगमेंट जो कि सिंथेसाइज होता है हमारे टायरोसिन से, ठीक है। ये कलर देता है बॉडी को, स्किन के कलर को देता है, और इसके साथ साथ UV रेज से भी ये प्रोटेक्ट करता है, तो ये बहुत ज़्यादा काम करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास वो ट्रिप्टोफान है। ट्रिप्टोफान क्या होता है तो इसके अंदर अगर देखें तो हमारे सेरिटोनिन है। सेरिटोनिन हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि हमारे मतलब कि ऐसे कंट्रोल करते हैं मूड और स्लीप को, बहुत ज़्यादा ऐसे इन्हेंस करता है, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद से अगर देखें तो मेलाटोनिन है। मेलाटोनिन क्या होता है तो एक तरीके से देखा जाए तो हार्मोन होता है जो कि ये मतलब कि हार्मोन फॉर्मेशन करता है जो भी हमारे सेरोनिन से होता है, और ये जो है मतलब कि स्लीप और वेकअप साइकिल को ऐसे कंट्रोल करता है, ठीक है। नियासिन है, नियासिन विटामिन B3 को बोलते हैं जो कि ये हमारे ट्रिप्टोफान से ही बनता है। ये मेनली अगर देखा जाए तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में काम आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो भी हमारे एरर मतलब कि अमोनियम जो हमारे अमोनियम एसिड के मतलब कि मेटाबॉलिज्म से जो एरर देखने को मिलता है वो सब के बारे में, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट वाला देख चुका है, ठीक है। इसको एक बार और देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास पहला जो कंडीशन है वो हमारा मतलब कि देखें तो फिनाइल कीटोयूरिया है। फिनाइल कीटोयूरिया जो है अमीनो एसिड के मतलब कि ऐसे अंदर होता है फिनाइल
एलेनिन, ठीक है, उसकी वजह से होता है। कॉज इसमें होता है डिफिशियंसी हो जाता है एंजाइम का, जो कि हमारा ये मतलब कि फिनाइल एलेनिन जो है सही तरीके से स्क्रीट आउट कन्वर्ट नहीं हो पाता है ट्रिप्टो मतलब कि टायोसिन में, तो इसकी वजह से ये होता है, ठीक है। और अगर देखें तो इसकी वजह से क्या होता है, तो ये जो है फिनाइल एलेनिन जो है वो एकुमुलेशन होने लगता है ब्लड के अंदर। इसके साथ साथ टॉक्सिक हो जाता है ये ब्रेन के लिए। सिम्टम्स जो है मेडिकल रिटार्डेशन, डिले हो जाता है इसमें जो भी डेवलपमेंट है, और इसमें मतलब कि मोस्टन ऑर्डर और देखने को मिलता है, यूरिया देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर देखें तो फेयर स्किन मतलब हो जाता है, जिसमें मेलेनिन की कमी हो जाती है, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम देखें तो इसमें जो भी हमारा मतलब कि जो डाइट हम लोग देते हैं वो फिनाइल एलेनिन का डाइट मतलब कि लो डाइट देते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि हाई प्रोटीन कंट्रोल अवॉइड करने को, ठीक है, प्रोटीन ज़्यादा ना लें। अब इसके बाद से दूसरा जो है वो हम ऊपर वैसे तो देख चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। उसको हम लोग एल्कप्टो न्यूरिया बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ये भी हमारे मतलब कि सेमी कंडीशन से कॉज होता है, और ये डिफिशियंसी से कॉज होता है, मतलब कि एंजाइम के डिफिशियंसी कॉज होता है, जिसमें हम देखें तो हीमोजेनेटिसाइड मतलब हीमोजेनेटिसाइड ऑक्सीडेज से ये कॉज होता है। इसमें होता क्या है, तो जो भी हमारा हीम मतलब कि होमोजेनेटिसाइड एसिड जो है वो एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, उसकी उसके वजह से जो है यूरिन जो टर्न हो जाता है ब्लैक और डार्क कलर में, ठीक है। और सिम्टम्स की हम बात करें तो डार्क यूरिन इसमें देखने को मिलता है, जो जॉइंट पेन मतलब कि अर्थराइटिस देखने को मिलता है, ब्लैक पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, जो भी कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। और इस ट्रीटमेंट की हम बात करें तो प्रोटीन डाइट इसमें लो देना है, ठीक है, विटामिन सी का हेल्प लेना है, ठीक है। अब इसके बाद से हम देखें तो हमारे पास क्या है, अल अल्बिनिज्म है, ठीक है। अल्बिनिज्म क्या होता है, तो ये भी हमारा सेमी कंडीशन का टाइप होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो मतलब कि जो भी हमारे टायरोसिनेज होता है वो उसकी डिफिशियंसी से ये कॉज होता है। क्या इसमें होता है, तो इसमें मेलेनिन जो है वो सही से फॉर्म नहीं हो पाता है। सिम्टम्स जो है वो आपको इसमें बहुत ज़्यादा लाइट स्किन और हेयर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके साथ अगर देखें तो आई प्रॉब्लम होता है, सेंसिटिविटी देखने को मिलता है सनलाइट में, ठीक है। अब हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें कोई क्योर नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ साथ सन प्रोटेक्शन से आपको बचाना होता है, रिक्वायर्ड होता है। अब इसमें आगे बात करें तो टायरोसिनो सिनोमिया है, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो टायरोसिन की वजह से ये भी होता है, ठीक है। इसमें डिफिशियंसी हो जाती है, जो भी हमारे मतलब कि टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म है वो नहीं हो पाता है सही से, ठीक है। इसकी वजह से जो है टायरोसिन एक्युमुलेशन होने लगता है, ठीक है। और इसके बाद अगर देखें तो इसमें क्या होता है, लीवर डैमेज होगा, साथ ही में देखें तो किडनी आपकी प्रॉब्लम होगी, और अगर देखें तो ग्रोथ इसमें डिलेइंग हो जाएगा। ट्रीटमेंट में हम लोग इसमें जो भी टायरोसिन है उसका लो अमाउंट देंगे, फाइलोनिन जो डाइट है वो देंगे, मतलब कि ये भी कम अमाउंट देंगे। अब हम डिसऑर्डर्स देखते हैं, जो कि हमारे ऐसे दूसरे कंडीशन के डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, ठीक है। तो ये होता क्या है, तो प्लाज्मा प्रोटीन भी एक तरीके से प्रोटीन ही होता है, जो कि मतलब कि प्लाज्मा कंटेन करता है, मतलब कि लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड जो होता है वो प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, तो ये मेंटेन करता है ब्लड के वॉल्यूम को, साथ ही में ट्रांसपोर्ट करता है जो भी सब्सटेंस होती है, जैसे कि न्यूट्रिएंट हो गया, फिर आपके जो भी अदर हार्मोन्स हो गए, ये सब हो गया। इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है, ब्लड को क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर देखें तो ब्लड प्लाज्मा जो है सिंथेसाइज होता है लीवर के अंदर, और इसको हम लोग देखें तो मतलब कि एक्सेप्ट इम्यूनोग्लोबिन इसमें नहीं होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है ये प्लाज्मा सेल्स में, ठीक है। ये हो गया। अब हम डिफिनीशन की हम बात करें तो प्लाज्मा प्रोटीन जो है एक तरीके से प्रोटीन होता है, जो कि ब्लड मतलब कि प्लाज्मा के अंदर देखने को मिलता है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, रेगुलेट करता है, ऑस्मोटिक मतलब कि फंक्शन दिखाता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। अगर हम नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो टोटल जो ब्लड प्लाज्मा होता है मतलब कि प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो 6 ग्राम पर डीएल होता है, ठीक है। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन और A/G रेट जो है अलग अलग रेशियो आपको देखने को मिल रहा है। एल्बुमिन की हम बात करें तो आपको 3.5 और से लेके 5 ग्राम पर डीएल देखने को मिलेगा, ठीक है।
ग्लोबुलिन जो है 2.5 से 3.5 होगा, फाइब्रिनोजन जो है 200 से लेके 400 तक इसमें mg पर डीएल होगा, ठीक है। तो ये सब आपके अलग अलग रेट होते हैं। अब हम टाइप्स की बात करें तो मेनली इसमें 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट जो है एल्बुमिन होता है। एल्बुमिन क्या होता है, तो एल्बुमिन हमारा मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है, जो कि ये हमारे लीवर के अंदर सिंथेसाइज होता है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट हम पॉइंट्स की बात करें तो मतलब कि ये देखें तो 60% ऑफ मतलब कि टोटल प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ठीक है। साथ ही में देखा जाए तो ये वर्क करता है हमारे जो भी मॉलिक्यूलर साइज होता है उसमें स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज होता है इसका, वाटर सॉल्युबल होता है। फंक्शन की हम बात करें तो ये मेंटेन करता है हमारे ऑनकोटिक प्रेशर को, जिसमें हमारा कोलाइडल जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सब देखते हैं, ठीक है। प्लाज्मा ये मतलब कि जो भी हमारा एडिमा है उससे प्रिवेंट करता है। साथ ही में अगर देखें तो ट्रांसपोर्ट करता है बिलिरुबिन को, फैटी एसिड, हार्मोन्स को, ड्रग को, कैल्शियम को, ठीक है। दूसरा हमारा जो हार्मोन है मतलब कि प्लाज्मा प्रोटीन है वो हमारा कौन सा है, ग्लोबुलिन है। ये क्या होता है, तो ये एक तरीके से देखें तो एक ग्रुप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो कि हमारे इम्यूनिटी और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट में काम आता है, ठीक है। अब हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास अल्फ़ा, बीटा और गामा टाइप्स होते हैं, ठीक है। अल्फ़ा जो है प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है, बीटा जो है आपके ट्रांसपोर्ट और बाइंडिंग में काम आता है लिपिड के, और मतलब कि गामा जो है हमारा मतलब कि इम्यूनोग्लोबिन के फॉर्मेशन और ये सब में काम आता है, एंटीबॉडीज़, ठीक है। अब हम फंक्शंस की बात करें तो आपके इम्यूनो डिफिशियंसी में आपका देखें तो अलग अलग जो इम्यूनो सॉरी एंटीजन एंटीबॉडी जो होती है वो सब आ जाती है, जिसमें हम बात करें तो IgG, IgA, IgM, IgE हो गया, IgD हो गया, तो ये सब आ जाता है। लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखें तो मेटल्स को भी, आयरन हो गया, अलग अलग जो होता है ये सब आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास फिब्रिनोजेन है। फिब्रिनोजेन क्या होता है, तो ये हमारे जो मतलब कि फिब्रिन जो होती है वो ब्लड क्लॉटिंग को, ये मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। ये जो है हम लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये देखें तो कन्वर्ट करता है फिब्रिन को हमारे ब्लड क्लॉट में, ठीक है। और इसके साथ हम देखें तो ये मतलब कि हेल्प करता है वुंड हीलिंग में, ठीक है। अब ये सब हो गया। अब हम इसके प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो मेंटेन करना कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्बुमिन जो है वो मतलब कि मेंटेन करता है। साथ ही में अगर देखा जाए तो फ्लूइड लीकेज को, टिश्यूज़ के अंदर ब्लड के वॉल्यूम को, ये सब कंट्रोल करते हैं। ट्रांसपोर्ट फंक्शन की बात करें तो ये सब ट्रांसपोर्ट होता है, हार्मोन हो गया, विटामिन, ड्रग, फैटी एसिड, एल्बुमिन और इसके साथ साथ बिलिरुबिन और इसके साथ साथ जो भी मेटल मतलब कि आयंस होती है ये सब आ जाता है, ठीक है। बफर एक्शन की बात करें तो मेंटेन करता है पीएच को। साथ ही में हम देखें तो एसिड और बेस जो बफर होता है वो सब देखता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास क्या है, तो इसमें हम लोग इम्यूनिटी को देखते हैं, जिसमें हम गामा ग्लोबुलिन एक्ट करता है हमारे एंटीबॉडीज़ की तरह, ठीक है। और इसके साथ साथ हम देखें तो इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखें तो ब्लड क्लॉट है, तो ये फिब्रिनोजन जो है फिब्रिन से कन्वर्ट होके क्लॉट बन जाता है, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा काम करता है। देन ये ब्लड लॉस को बचाता है, ठीक है। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन में क्या है, तो अमीनो एसिड जो होता है वो मतलब कि रिजर्व होते हैं, और ऐसे जब स्टार्वेशन वाला कंडीशन होता है तो उस समय पे ये यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद से हम देखें तो वेस्कोसिटी है ब्लड का, तो ये जो है थिकनिंग में भी काम आता है, कि ये जो ब्लड का थिकनिंग होता है इसी से होता है, ठीक है। अब हम इसके सिग्निफिकेंट मतलब कि कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट जो है वो हाइपोप्रोटीनीमिया है, ठीक है। मतलब कि लो प्रोटीन है, तो इसकी वजह से माल न्यूट्रिशन, लीवर डिजीज़, ये सब किडनी डिजीज़ ये तो होता ही है, हमने अभी बहुत बार देखा है एडिमा, और इसके साथ साथ आपको मतलब कि इम्यूनिटी भी, वीक इम्यूनिटी भी देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके साथ हम देखें तो हमारा लो प्रोटीन के साथ हो गया हाइपो प्रोटीनीमिया, हो गया हाइपर प्रोटीनीमिया, हो गया जो कि डिहाइड्रेशन, और जो भी हमारे मतलब कि माइलोमा हो गया, मल्टीपल माइलोमा, ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। सो अब हम इसमें आगे बात करेंगे, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। अब हम इसमें आगे बात करेंगे कौन कौन से ऐसे मतलब कि प्रॉब्लम्स होती हैं, क्लिनिकल ऐसे मतलब कि डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उसके बारे में। तो अगर हम देखें तो वैसे तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन 5 और 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला जो है अगर देखा जाए तो हमारे पास पहला जो कंडीशन है वो हम इसमें देखें तो
प्रोटीन यूरिया है, ठीक है, जो कि हम लोग 2-3 बार ऐसे देख चुके हैं। जो कि प्रोटीन प्रेजेंट है हमारे यूरिन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें हमारा 150 से ज़्यादा मतलब कि अमाउंट में हो अगर mg पर डे के हिसाब से, तो उसको प्रोटीन यूरिया बोलते हैं, ठीक है। ये जो है यूरिन के साथ प्रोटीन बाहर चला जाता है, जिसमें हम देखें तो किडनी सही से फिल्टर नहीं कर पाता है, तो इसकी वजह से ये होता है, ठीक है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसमें फंक्शनिंग की वजह से हो सकता है, ग्लोमुलर की वजह से ट्यूब, और ये जो भी ओवरफ्लो है या फिर पोस्ट रीनल की वजह से हो सकता है, ठीक है। अब कॉजेज़ की हम बात करें तो इसमें मतलब कि अगर देखें तो जो भी आपके फीवर है, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, प्रेगनेंसी और ये सब की वजह से हो सकता है, ठीक है। ग्लोमुलर कॉज की हम बात करें तो इसमें क्या है, तो प्रॉपर तरीके से देखें तो ग्लोमुलर जो फिल्टरेशन मेम्ब्रेन है वो सही से नहीं कर पा रहा, परनिएबल कर दे रहा है सब कुछ का, तो इसीलिए हो सकता है, ठीक है। ग्लूमरोनेफ्राइटिस हो सकता है, फिर आपके नेफ्रोसाइटिक सिंड्रोम हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटस और हाइपरटेंशन हो सकता है, और इसके साथ साथ हम देखें तो अलग अलग जो कंडीशन है उसकी वजह से ये हो सकता है, ठीक है। ट्यूबुलर जो कॉजेज़ है उसमें क्या आता है, तो ट्यूबुलर, इसमें ट्यूबल्स का जो फेलवर होता है उसकी वजह से हो सकता है। इसमें देखें तो ट्यूबुल और नेक्रोसिस हो सकती है, फिर आपके जो मतलब कि इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस हो सकता है, प्ल्यूमो नेफ्राइटिस हो सकता है, ड्रग के ओवर टॉक्सिसिटी से हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास ओवरफ्लो प्रोटीन यूरिया है, ठीक है। ये जो है लो मॉलिक्यूल वेट है, ठीक है, प्रोटीन का। इसमें हम देखें तो मल्टीपल मायोमा देखने को मिलता है, माइलोमा, ठीक है, बोन, जॉइंट बोन हो गया, ये सब के हेमेटोलाइसिस देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हम देखें तो रिबिडोमाइलोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर हम लास्टली इसमें देखें तो पोस्ट रीनल केस में हम देखें तो जो भी हमारा यूटीआई है या फिर इन्फ्लेमेशन हुआ है, स्टोन है, या फिर अगर कोई भी ट्यूमर है, तो इसकी वजह से ये सब कॉजेज़ देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल ऐसे प्रोटीन्यूरिया का कॉजेज़ था, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे, तो हमारा जो हाइपोप्रोटीन्यूरिया है, मतलब कि जो कमी से होती है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये हम अगर देखें तो 6 ग्राम पर डीएल से अगर कम है तो हाइपोप्रोटीन्यूरिया है, ठीक है, डिक्रीज़ हो जा रहा है प्लाज्मा प्रोटीन का अमाउंट, ठीक है, लेवल। इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो कॉजेज़ की हम बात करेंगे पहले। तो अगर देखें तो डिक्रीज प्रोटीन इंटेक से होता है, माल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन, क्वासमर्स, फिर प्रोटीन का डाइट हो गया, इसकी वजह से प्रोटीन की सॉरी डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस से हो सकता है, जो कि मेनली लीवर प्रॉब्लम से हो सकता है, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस हो गया, फिर आपके जो लीवर फंक्शनिंग है उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। लीवर जो है प्रोड्यूस कर रहा है मोस्ट ऑफ, ऐसे देखें तो प्लाज्मा प्रोटीन, तो इसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। इंक्रीज प्रोटीन लेवल मतलब कि लॉस है, तो इसमें क्या है, तो किडनी लॉस हो गया, फिर आपके जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लॉस हो गया, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, फिर स्किन के लॉस हो सकती है, तो ये सब अलग अलग कॉजेज़ देखने को मिलती हैं। इंक्रीज प्रोटीन ब्रेकडाउन है, तो इसमें अलग अलग हो सकते हैं, जिसमें हमारा ट्यूमर हो गया, या फिर सीवियर आपको इन्फेक्शन, कैंसर, हाइपर थायरॉयडिज्म हो गया, तो ये सब देखने को मिलेगा। फिर हम अगर देखें तो मतलब कि डाइल्यूशनल जो कॉजेज़ है उसमें क्या है, तो ओवर आप अगर मतलब कि ओवर हाइड्रेशन है, या फिर आईवी का ओवर आप मतलब कि ओवरलोड ले रहे हो, या फिर कंजक्टिव हार्ट फेलियर है, तो उसमें देखने को मिलेगा। अब ये अफेक्ट क्या करेगा, तो एडिमा कॉज करेगा, मसल वेस्टिंग, और फिर इसके साथ तो वीकनेस कॉज करेगा, डिलेइंग कर देगा वुंड हीलिंग में। अब हम आगे बात करें तो मतलब कि हाइपर गामा ग्लूटिनीमिया है, ठीक है। ये क्या है, तो अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, तो हाइपर गामा ग्लूटिनीमिया में इंक्रीज हो जाता है जो भी हमारा गामा ग्लोबुलिन का रेट रहता है ब्लड के अंदर, ठीक है। जो कि अगर देखें तो गामा ग्लोबुलिन जो है एंटीबायोटिक होते हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। ये जो है मेनली अगर देखें तो दो तरीके से देखा जाता है, पॉली कोलोनल और मोनोकोलोनल होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कॉज क्या होती है, तो पॉलीकोलोनल इंक्रीज होने का मतलब है कि इंक्रीज हो जाता है जो भी हमारे एंटीबॉडीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे, ठीक है, जो कि कॉज करती हैं ऐसे क्रोनिक इन्फेक्शन, जिसमें टीबी, एचआईवी हो गया, फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई, तो ये सब आ जाता है। लिवर सिरोसिस हो जाता है, फिर आपकी मतलब कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है, तो ये सब आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मोनोक्लोनिक क्लोनल इंक्रीज होने का मतलब है कि एंटीबॉडीज़ जो है वो मतलब कि इंक्रीज हो रही हैं वन टाइप, ठीक है।
और इसमें कॉज क्या होगा, तो मल्टीपल माइलोमा होगा, फिर आपके जो मतलब कि वर्ल्डन स्ट्रोम माइक्रो ग्लूकोलेमिया होगा, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स का इसमें मतलब कि डिसऑर्डर होगा, ठीक है। और इसके साथ हम देखें तो ये मतलब कि एम स्पार्क देखने को मिलता है हमारे इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसमें फीचर्स की बात करें तो इसको हमें आपको इन्फेक्शन, बोन पेन और मतलब कि एनीमिया, इसके साथ साथ हाइपर मतलब कि जो भी वेसोसिटी है तो वो सब देखने को मिलेगा। अब कंपेयर करना है तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो तीनों के बीच में, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन्यूरिया है, हाइपर प्रोटीन्यूरिया है, हाइपर गामा प्रोटीन्यूरिया है, तो ग्लूकोमीरिया है, तो ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास क्या है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तरीके के लेबोरेटरी मतलब कि टेक्नोलॉजी होता है जो कि सेपरेट करता है, मतलब कि जो भी मॉलिक्यूल्स होती है, प्रोटीन होती हैं, तो उसको सेपरेट करने की मतलब कि करता है। और ये कैसे करता है, तो ये चार्जेस होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक जो चार्जेस होती हैं उससे ये सेपरेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज और चार्ज के बेसिस पे, ठीक है। निगेटिव और पॉजिटिव, ये सब इस तरीके से, ठीक है। एक बार और मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है एक तरीके से लेबोरेटरी मतलब कि टेक्नोलॉजी होता है जो कि सेपरेट करता है जो भी हमारे चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि मेनली हमारे प्रोटीन होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिस पे और साइज़ के बेसिस पे, ठीक है। अगर हम क्लिनिकली अगर देखें तो इसमें कॉमनली यूज़ होता है सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हम लोग CPEP बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम देखें तो इसके मतलब कि प्रिंसिपल्स की हम बात करें तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है एक मूवमेंट होता है चार्ज मॉलिक पार्टिकल्स का, जो कि हमारे मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड में देखने को मिलता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड और जो भी हमारे अपोजिट चार्ज हैं उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। बेसिक हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो इसमें हमारे प्रोटीन जो है वो चार्ज मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं, और ये जो है मतलब कि प्लेस होता है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो भी हमारे मतलब कि अपोजिट इलेक्ट्रोड है तो वहाँ पे। और इस तरीके से जैसे कि अगर देखें तो मतलब कि जो चार्ज है वो दिखाता है कि कितना मतलब कि जो नेगेटिव है, और वो चार शेप के हिसाब से ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, तो उससे पता चलता है। अभी मैं आपको फिगर दिखाऊंगा तो उससे पता चलेगा, ठीक है। नेट चार्ज जो प्रोटीन है उससे साइज और शेप पे और बफर सॉल्यूशन के बेसिस पे, और साथ ही में देखें तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसके बेसिस पे भी इसमें देखने को मिलता है, ठीक है, मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अलग अलग लेवल पे आपको अलग अलग इसमें देखने को मिल रहा है, जिसमें हम अलग अलग कंडीशन के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल ऐसे होता है, तो इसमें हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारा पहला जो है हमारा पीएच के बेसिस पे है, ठीक है। तो पीएच के बेसिस पे अगर देखें तो प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड जो है वो मतलब कि एनोड जो है वो हम इसमें फ्लो करते हैं, जिसमें हम स्टेप्स की बात करें तो पहले हम लोग सीरम का सैंपल मतलब कि अप्लाई करते हैं। सपोर्ट करता है ये मतलब कि मीडियम के बेसिस पे, जिसमें हमारा एग्रोस जेल जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक इसमें करंट पास होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम देखें तो प्रोटीन जो है वो मतलब कि माइग्रेट करने लगता है जो भी चार्ज के बेसिस पे ऊपर की तरफ, ठीक है। जो जेल है वो मतलब कि देखने को मिलता है, जेल जो है वो आपको विजुअल दिखाने में हेल्प करता है वहाँ पे, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से देखें तो परसेंटेज और जो मतलब कि जो भी हमारे मतलब कि फ्रैक्शन है उसके बेसिस पे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे नॉर्मल जो इलेक्ट्रोफोरेसिस फोरेटिक जो पैटर्न है उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको अलग अलग यहाँ पे पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको एल्बुमिन का देखने को मिल रहा है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा और गामा, और जो भी इसमें दिया हुआ है नॉर्मल सीरम जो प्रोटीन है उसके बेसिस पे, ठीक है। इसमें जैसे कि पहले अगर देखें तो पैटर्न हमारा इम्यूनोग्लोबिन का है, ठीक है, जिसमें हमारा डिलेड हो जा रहा है इसमें। और इसमें देखें तो इमीडिएट इसमें आपको देखने को मिल रहा है पैटर्न नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, और इसके साथ साथ हम देखें तो प्रोटीन जो लॉस हुआ है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये सब आपके अलग अलग पैटर्न्स होते हैं जो कि हम देखें तो अल्फ़ा बीटा और गामा के बेसिस पे इसको डिवाइड किया जाता है। तो ये सब हो गया। अब हम इसमें आगे बात करें तो परसेंटेज की बात करते हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे मतलब कि फ्रैक्शन है उसके बेसिस पे देखते हैं। तो एल्बुमिन जो है अब देखें तो परसेंटेज इसका 55 से लेकर 65 तक रहता है। एल्बुमिन मेन कंपोनेंट होता है। अल्फ़ा वन जो है वो हमारा 2 से 4% होता है, जिसमें हमारा अल्फ़ा मतलब कि 1 एंटी ट्रिप्सिन होता है, ठीक है। तीसरे की हम बात करें तो अल्फ़ा
टू है इसमें क्या होता है, तो 6 से 12% होता है, जिसमें हम देखें तो हेप्टो ग्लोबिन होता है, ठीक है। अब चौथा हम देखें तो बीटा होता है, तो 8 से आपके 14% होता है, इसमें ट्रांसफरीन होता है, ठीक है। गामा देखें तो 12 से आपके 22% होता है, जिसमें हम देखें तो इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल ऐसे रहता है, जिसमें हम जो परसेंटेज दिया है उसके बेसिस पे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिसमें हमारा एल्बुमिन हो गया, अल्फ़ा 1 हो गया, बीटा 1 हो गया, फिर आपके 1 2 3 हो गए, ठीक है। और ये जो है चार्जेस के हिसाब से आपको इधर प्लस देखने को मिल रहा है और इधर निगेटिव, तो ये मूवमेंट आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब हम इसमें आगे बात करेंगे कि जो हमारे फीचर्स होती हैं इसके, तो उसके बारे में कि पैटर्न का जो फीचर होता है उसके बारे में। तो लार्ज जो है आपको एल्बुमिन का पीक देखने को मिलता है, जिसमें हम देखें तो इसमें आपको एल्बुमिन का ऐसे पीक देखने को मिलता है। देन जो छोटा सा आपको अल्फ़ा का देखने को मिलता है, फिर मॉडरेट सिप आपको बीटा, और ऐसे ही आपको अलग अलग ये सब आपको ऐसे देखने को मिलता है, अल्फ़ा बीटा और गामा ये सब में, ठीक है। मीडिएटेड मॉडरेट हो गया, फिर आपको बड़ा देखने को मिले, छोटा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हम एबनॉर्मल अगर कोई पैटर्न है तो उसके बारे में देखें तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पहला पैटर्न है, जिसमें देखें तो एल्बुमिन का रेट घटा हुआ रहता है, अल्फ़ा 2 का रेट बढ़ा रहता है, और अगर देखें तो गामा का रेट भी गिरा रहता है, ठीक है। तो इसमें हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम का देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखो तो आपका अल्फ़ा का रेट कम देखने को मिल रहा है, बीटा का रेट ज़्यादा, और इसके साथ साथ जो गामा का रेट है वो नीचे देखने को मिल रहा है, ठीक है। रीज़न क्या होता है, तो गामा जो है वो यूरिन में ऐसे लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, तो इस केस में होता है। इसके साथ हम देखें तो अल्फ़ा 2 का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। लीवर सिरोसिस की हम बात करें तो लीवर सिरोसिस में गामा जो है आपको नीचे के साइड में देखने को मिल रहा है, सॉरी एल्बुमिन जो है नीचे देखने को मिलेगा और गामा का बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ देखें तो बीटा आपको गामा ब्रिज देखने को मिलेगा, जो कि दिखाता है कि डिक्रीज एल्बुमिन सिंथेसिस हो गया है, और अमीनोग्लोबिन का भी प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो गया। तो उस केस में एक्यूट आपका इन्फ्लेमेशन है, तो इस केस में क्या है, तो आपको प्रॉपर दोनों जो है बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। ये वैसे अभी समझ में नहीं आ रहा होगा ज़्यादातर मुझे लगता है, तो इसको मैं अलग से आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस पे प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से अच्छे से देखेंगे, जो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक्यूट हो गया तो इसमें अल्फ़ा और बीटा दोनों ही बड़े रहते हैं, ठीक है। इंक्रीज आपको इलेक्ट्रो मतलब कि इसमें फेज जो है प्रोटीन का बड़ा देखने को मिलता है। फिर आपके क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में ब्रॉड आपको इंक्रीज देखने को मिलता है गामा का रेट बढ़ाते हुए, ठीक है। ये क्यों होता है, तो पॉलीक्लोनल जो इम्यूनोग्लोबिन है तो उसकी वजह से, ठीक है। मल्टीपल माइलोमा है तो उसमें भी आपको स्पार्क देखने को मिलता है गामा में, एम स्पार्क, जो कि मैंने ऊपर बताया था अभी। मोनो क्लोनल जो मतलब कि इम्यूनोग्लोबिन प्रोडक्शन की वजह से होता है, ठीक है, इसको गामा पैथी बोलते हैं, गामोपैथी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, वो हमारे पास हाइपोगामा ग्लोबिनीमिया है, ठीक है। ये क्या होता है, तो इसमें लो आपको गामा रेट देखने को मिलता है, ठीक है। इस ये क्यों होता है, तो मतलब कि ज़्यादातर ये इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स में देखने को मिलता है, और इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि क्या रेट है, कैसे आपको करना है, ये सब में, ठीक है। अब हम देखें तो सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो लीवर डिजीज़ हो सकता है। फिर आपके जो मतलब ये क्लिनिकल फीचर्स का मतलब यही होगा, सिग्निफिकेंस का मतलब यही हो गया कि हम लोग क्यों इसको डायग्नोस कर रहे हैं, और अगर अलग अलग जो कंडीशन निकल के आता है तो इससे हमें क्या मतलब कि पता चलता है। तो अगर बैलेंस जो है बिगड़ा हुआ है तो लीवर डिजीज़ हो सकता है, किडनी डिजीज़ हो सकता है, ऑटो इम्यून हो सकता है, मल्टीपल माइलोमा हो सकता है, या फिर ऐसे देखें तो क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकती है, उस केस में होता है। अब इसमें आपको रेट आप कंपेयर कर सकते हो, जिसमें कंडीशन के हिसाब से इसमें दिया हुआ है। एल्बुमिन जो है नॉर्मल, स्मॉल और ये सब मॉडरेट आपको देखने को मिलेगा। नेफ्रोटिक में लो के साइड में देखने को मिलेगा। अल्फ़ा जो है आपको हाई मतलब कि ऊपर के साइड में देखने को मिलेगा। बीटा जो है आपको मतलब कि नॉर्मल, और इसके साथ साथ गामा जो है लो देखने को मिलेगा। सिरोसिस में बढ़ा हुआ, फिर आपके ये नॉर्मल, ब्रिज इसमें देखने को मिलेगा बड़ा, मतलब कि इसमें भी आपको बड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर वही इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन में नॉर्मल आपको देखने को मिलेगा, फिर ये बढ़ा हुआ, फिर नॉर्मल और नॉर्मल, ठीक है। माइलोमा में नॉर्मल भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, नॉर्मल और स्पार्क्स इसमें देखने को मिलेगा, एम स्पार्क, ठीक है। तो ये ओवरऑल ऐसे चैप्टर था। तो अगर आपको मतलब कि ऐसे ऐसा मतलब कि इम्पोर्टेंट भी नहीं है, अगर
इससे कोई भी ऐसा मतलब कि टॉपिक है इस चैप्टर से रिगार्डिंग, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप नीचे कमेंट करना, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जैसे कि आपका मतलब कि इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, या फिर अगर हम बात करें तो साइकिल हो गया। साइकिल तो मैंने प्रॉपर डिटेल वे में बताया, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस ही मुझे लगता है कि इजी फॉर्म में मैं बताया, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।